बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान का एक तरफ तो लॉन्ग मार्च जारी है और दूसरी जानब सियासी खेल भी जारी हो चुका है। बगावतें करवाने और लोगों को पार्टी छुड़वाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक पूरे का पूरा सियासी खेल उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इमरान खान की गिरफ्तारी आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला नतीजा। आइंदा चंद घंटों में क्या हो सकता है, आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। इस वक्त हालात इमरान खान के लिए कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। आइंदा चंद घंटे बहुत अहम हो चुके हैं और अब आजम सवाती ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा 2 अफसरान के नाम अनाउंस कर दिए हैं, क्या हालात इमरान खान की गिरफ्तारी तक जा सकते हैं या फिर नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती इराका जरूर अदा करें। नाज़रीन, आजम सवाती के बयान ने तमाम सियासी पार्टियों को हिला कर रख दिया। आजम सवाती ने यह कहा था कि वह ऐलान करेंगे, 2 नाम लेंगे। आजम सवाती ने वो 2 नाम आज अनाउंस कर दिए हैं। उन्होंने एक हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ की तदफीन के बाद वो उनका नाम लेंगे और नाज़रीन वही हुआ। आजम सवाती ने आज वो दोनों नाम अनाउंस कर दिए हैं। आजम सवाती का यह दावा है कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें 2 अफीसर्स पाकिस्तान आर्मी के मुलव्विस हैं। दोनों ने उन्होंने नाम पाकिस्तान के मुलव्विस हैं, दोनों के उन्होंने नाम ले लिए हैं। सोशल मीडिया पर ये नाम दिखाए जा रहे हैं। एक नाम मेजर जनरल फैसल नसीर और दूसरा कमांडर फ़हीम का है। आजम सवाती का कहना है कि उनके साथ जो कुछ हुआ, गिरफ्तारी हुई, तशद्दुद हुआ, बुरा सलूक हुआ, घर में घुसकर मारा पीटा गया, जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ FIA नहीं बल्कि उसके पीछे इदारे भी हैं और जो कुछ किया गया है इदारों के एमा पर किया गया है। दोनों ऑफिसर्स इनके साथ जो कुछ हुआ है उसमें मुलव्विस है। आजम सवाती का ये दावा यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं अपने मामले में इंसाफ लेने जा रहा हूँ। वो इंसाफ चाहते हैं और उन्होंने कमर जावेद बाजवा से दरख्वास्त की कि उनके इस मामले की तहकीकात के मौके पर यह यकीन दिलाया जाए कि ये दोनों ऑफिसर्स जनरल फैसल नसीर और फ़हीम अपने ओहदों पर नहीं होंगे। आजम सवाती का ये कहना है कि जब मैं इंसाफ लेने जा रहा हूँ तो मुझे ये डर है कि ये दोनों ऑफिसर्स मेरे मामले में जो तहकीकात होंगी और जो अहकामात होंगे, तफ्तीश होगी, ये अपने अपने ओहदों का असर और सूख इस्तेमाल करेंगे। मुझे इंसाफ मिले इसके रास्ते में हायल हो सकते हैं और मैं बाजवा से मुतालबा करता हूं कि ये दोनों अपने ओहदों से हटा दिए जाएं। आजम सवाती ने दूसरा मुतालबा भी किया कि कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं तो हसास अदारे का जो सियासी विंग है, कमर जावेद बाजवा इस विंग को ख़त्म करके जाएं। आजम सवाती एक बार फिर बड़ी तकलीफ में नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर रात को छापा मारा गया और मेरी फैमिली के सामने मेरे से बुरा सलूक किया गया और मुझको बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरी मासूम पोतियों के सामने ये सलूक किया गया, मेरे मुलाजिम पर हाथ उठाया गया, मेरी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। आजम सवाती ने नाज़रीन ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की वरीयत हुई थी कि बाजवा साहब उनके साथ और दीगर लोगों को मुबारक हो और आपने ये किरदार अदा किया है कि इन करप्ट लोगों को माफी मिल रही है। इमरान खान ने भी कहा था उस वक्त, आजम सवाती ने जो कहा है उस पर कानूनी कार्रवाई करें, उनसे सबूत मांगे और नाज़रीन एतजाज अहसन ने भी यही बातें की थी। उन्होंने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा शरीफों के मुकदमों के पीछे हैं। यही इल्जामात आर्मी चीफ पर खुद नवाज शरीफ भी लगाते रहे हैं और इल्जामात फौज पर लगाए और फौज से फायदा उठाने वाला इमरान खान को करार दिया था। हर एक ने आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाए हैं। नवाज शरीफ ने तो और भी संगीन इल्जामात लगाए थे कि मरियम नवाज को इस्ताइज की धमकी दी और उन्होंने कहा था कि 3 जनरल जिम्मेदार हैं, जनरल इरफान मलिक, जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। ये नवाज शरीफ का इल्जाम है। नवाज शरीफ किसी इल्जाम का कोई सबूत नहीं दिखा पाए और अगर मरियम नवाज को नाज़रीन धमकियां दी गई हैं तो फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड उनकी क्यों नहीं हुई और अगर उनको रिटर्न धमकी दी गई है तो उसको भी मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया। लेकिन नवाज शरीफ इसके हवाले से कोई भी सबूत, कोई भी जवाब पेश नहीं कर सके। उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ और जो लोग बहुत से लोगों के साथ हो चुका है मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ और जो सलूक और बहुत से लोगों के साथ हुआ है उसका सामना इनको नहीं करना पड़ा है। आजम सवाती का ये कहना कि मुझे इंसाफ चाहिए और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आजम सवाती कोई गलत मुतालबा कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही मुतालबा कर रहा है। शख्स यही कहेगा कि उनका मुतालबा दुरुस्त है। आजम सवाती ने जो कहा था वो कर दिखाया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च
और खुर्रम लगारी का एक भी सामने आ जाना और ये कहना कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, ये पहले भी नाज़रीन 2021 में खुर्रम लगारी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। जहांगीर तरीन के साथ नजर आए थे, एक बार पहले भी ये पार्टी से नाराज हो चुके हैं। इमरान खान की पार्टी का जो पटका, जो स्कार्फ उन्होंने लिया था, उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। उनका कहना है कि मेरे साथ 5 से 6 लोग भी पार्टी छोड़ देंगे। हमें लॉन्ग मार्च के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया और जब पूछा गया कि आपको वजारत चाहिए तो उन्होंने कहा कि वजारत को मैं जूते की नोक पर रखता हूँ, वजारत नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में वजारत का म्यार क्या है। और जिन 5-6 लोगों के हवाले से उन्होंने कहा, उनके नाम लिए कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन नाजरीन उनमें से 2 लोग सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगारी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आ रहे हैं कि खुर्रम लगारी झूठ बोल रहे हैं। इस बात को कि 5 से 6 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, ये कहा गया कि ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और जो कहा जा रहा था कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च से पहले ही बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। और नाज़रीन दूसरी जानिब अहमद जवाद जो कि तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग में चले गए थे, इमरान खान पर उन्होंने बड़े संगीत इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने एहसन इकबाल के साथ उस वक्त उनकी तस्वीरें और शहबाज शरीफ के साथ उनकी तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई थी। और ये भी कि उनको पार्टी ने ओहदा दे दिया और ये PM के सोशल मीडिया पर फोकल पर्सन बन गए। अहमद जवाद ने इस्तीफ़ा दे दिया। अरशद शरीफ की तस्वीर अपने ट्विटर पर लगाई, इस्तीफ़ा दिया और कहा कि अरशद शरीफ जिस तरह सच के लिए जान देकर गया है। उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी लिखा कि हकीकी आज़ादी। और अब अहमद जवाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं, वापस जा सकते हैं या नहीं। इमरान खान इनको अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अहमद जवाद ने यह भी दावा किया कि मुल्क में रोज़ाना 17,000 बच्चे 18 बरस की उम्र को जब पहुँचेंगे तो उन 17,000 बच्चों में से 90% बच्चे इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े होंगे। अहमद जवाद ये कहते हैं शहबाज शरीफ को कि मरूसी सियासत और ख़ानदानी सियासत में जो वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ने पर बिल्कुल भी आमादा नहीं। आपने खुशी खुशी जंजीरें पहनी हुई हैं, आप नहीं छोड़ रहे। मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ओहदा भी छोड़ रहा हूँ। ये नाज़रीन नून लीग के लिए बहुत बड़ा धचका है। दूसरी जानिब गुलाम हुसैन जिनके साथ निहायत ही फजूल हरकत की गई, गालबन 2002 का मुकदमा है। गुलाम हुसैन ने जाल साजी से रकम माफ करवाई, उसमें अचानक इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको अदालत में पेश किया गया तो इनको गिरफ्तार करने के हवाले से ये कोई भी जवाब पेश नहीं कर सके। उसके बाद जो जज अजहर सदीक उन्होंने ये मामला उड़ा कर रख दिया और इनको जुडिशल कर दिया और उनकी जमानत मंजूर कर ली। और नाज़रीन दूसरी जानिब का जिस तरह से DGI SPR और DGSI ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने सुनी और सब ने देखा कि जिस तरह से इशारा कनायन उन्होंने सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं, सारी की सारी बातें हैं, वो इमरान खान की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही थी। और आज तो आज़म स्वाति ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने सेंसिटिव मौके पर जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी शुरू हो चुका है और आज आज़म स्वाति ने जिस तरह से 2 अफसरान का बाकायदा तौर पर उनके नाम भी अनाउंस कर दिए हैं, अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मामलात किस तरफ जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।